ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मार्गशीर्ष पूर्णमासी की कथा सुनाऊंगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु लोग उपवास रखते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। यह व्रत बेहद ही फलदायी माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया महान तपस्वी और धर्मपरायण थे। महर्षि अत्रि अपने तप और योग बल के कारण सभी में बहुत ही सम्मानित थे और उनकी पत्नी अनसुईया भी अपनी पतिव्रता और सत्यत्व के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। एक दिन उनकी महान तपस्या और सगुणों से प्रभावित होकर त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। त्रिदेव भिक्षुकों के रूप में माता अनसुईया के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने उनसे भोजन की याचना की, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि माता अनसुईया को उन्हें निवस्त्र होकर भोजन खिलाना होगा। अनसुईया ने अपनी सत्तुत और तपबल से उन तीनों को छोटे बच्चों में बदल दिया और फिर उन्हें निवस्त्र होकर भोजन कराया। जब महर्षि अत्रि वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि तीन छोटे छोटे बच्चे अनसुईया के पास खेल रहे हैं। इसके बाद अनसुईया ने पूरी घटना उन्हें बता दी। महर्षि अत्रि ने अपने योग बल से तीनों के वास्तविक रूप को पहचान लिया। इसके बाद महर्षि अत्रि और अनसुईया की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। त्रिदेव ने महर्षि के यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसलिए ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय की पूजा की जाती है। इसके अलावा ये दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। धन सुख समृद्धि वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव के सामने भी दीपक जलाना चाहिए तथा तुलसी माता के सामने भी दीपक जलाएं। भगवान गणेश के सामने भी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। उनके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां आती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के यहाँ पर हर प्रकार का सुख और वैभव था, लेकिन ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। इससे ब्राह्मण हमेशा दुखी रहा करते थे। एक बार उन ब्राह्मण के यहाँ पर एक साधु संत आए। साधु महात्मा सभी के घर से भिक्षा लिया करते थे, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से कभी भिक्षा नहीं लेते थे। यह देखकर के ब्राह्मण को बड़ा दुख होता था। एक बार साधु भिक्षा मांग करके अपनी कुटिया पर भोजन बनाकर खाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय वह ब्राह्मण ऋषि के पास गया और हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे ऋषिवर, मुझे यह देखकर के बड़ा दुख होता है कि आप भी भेदभाव करते हैं। साधु संतों के लिए तो सभी एक समान होते हैं, लेकिन आप मुझसे भेदभाव क्यों करते हैं? यह सुनकर के ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हें इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है और तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। जिसके भाग्य में संतान ना हो वो पतित की तरफ जाते हैं और उसके यहाँ से अन्न लेकर के खाने वाला भी पतित हो जाता है। इसी डर से मैं तुम्हारे यहाँ से अन्न नहीं लेता। यह सुनकर के ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे संतान हो, क्योंकि
साधु संतों की कृपा से ही सभी कार्य बनने लग जाते हैं और उस व्यक्ति का भी अच्छा भाग्य माना जाता है जिन्हें साधु संतों के दर्शन हो। यह सुनकर के ऋषि कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, एक मंत्र देता हूँ, तुम महाकाली की आराधना करो। ऋषि ने ब्राह्मण को मंत्र दिया और ब्राह्मण देव ने माता काली की आराधना की। एक हफ्ते के अंदर माता काली उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गई और कहने लगी कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो संतान सुख का वरदान दीजिए। यह वरदान सुनते ही देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में तो कोई संतान ही नहीं है। जब तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है तो मैं संतान का वरदान कैसे दूं? लेकिन मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम 32 पूर्णमासी का व्रत करो। 32 पूर्णमासी का व्रत करने से अवश्य ही तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। और देखो, सुबह के समय आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर एक फल लगेगा। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करके वो फल तोड़ लेना और वह फल अपनी पत्नी को खिला देना। 32 पूर्णमासी का व्रत का संकल्प करके व्रत प्रारंभ कर देना, तुम्हें अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होगा। यह सुनकर के ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। सुबह उन्हें आम का वृक्ष दिखाई दिया, लेकिन वह जैसे ही चढ़ते उसमें सफल नहीं होते। यह देखकर के उनको बड़ा दुख हुआ, लेकिन अचानक उन्हें ध्यान आया कि श्री गणेशाय नमः तो मैंने बोला ही नहीं। फिर उन्होंने श्री गणेशाय नमः बोला और आम उनके हाथ आ गया। जाकर के पत्नी को आम खिलाया। उसके बाद में पति पत्नी ने पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण के एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वह अल्पायु था। उसकी उम्र 12 साल की थी। उसने पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि इसे ले जाओ, खूब पढ़ाई करना, रास्ते में दान पुण्य करते जाना। वह पढ़ाई के लिए काशी जी पहुंच गया। वहां जाकर के पढ़ाई करने लगा। तभी 12वें साल उसकी मृत्यु का समय आया। उसकी मृत्यु हुई उसी समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उसको दोबारा से जीवन दान दिया, क्योंकि उसके माता पिता पूर्णमासी का व्रत करते थे। आज भी अगर आप काशी जाओगे तो वहाँ पर पूर्णमासी की कथा ज़्यादातर की जाती है। काशी विश्वनाथ की कृपा से उसे प्राण मिले, वह वापस आया और उसके पिता ने जब ये खबर सुनी तो वह बावला होकर के नाचने लगा। तो 32 पूर्णमासी के प्रताप से उसे संतान का सुख प्राप्त हुआ। सभी को पूर्णमासी की ये कथा जरूर सुननी चाहिए। और फिर उसके बाद में भगवान के सामने प्रसाद रख के सत्यनारायण कथा भी करें और वह प्रसाद सभी लोगों में बांटें। हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।